हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। आज के दिन, हाल ही के दिनों में आप सुनते होंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बारे में कि हमारे यहाँ पे डिजास्टर हो गया, फिर कोरोना महामारी की वजह से डिजास्टर हो गया, आए दिन बाढ़ लगा रहता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बहुत सारे मैन मेड डिजास्टर हो, ह्यूमन मेड डिजास्टर हो, फॉरेस्ट में आग लग गया, कि ये सब इन सब डिजास्टर के लिए भी ज़्यादातर हमारे एनडीआरएफ का काम करते हैं। आरक्यू हो गया हो, ये सब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम। तो इसके हम पहले बैकग्राउंड में आते हैं थोड़ा। एक्चुअली में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना कहाँ से? भारत सरकार को एक जब 1989 में महसूस हुआ कि हमारे भारत के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक कमिटी बिठाया गया। उस कमिटी का नाम था हाई पावर कमिटी, जो कि 1999 में आया था। हाई पावर कमिटी भारत सरकार गठन किया ये डिजास्टर लेवल के चैलेंजेस को रोकने के लिए। फिर उसके बाद आया 2001 में क्या हुआ कि ये हाई पावर कमिटी को नेशनल कमिटी बना दिया गया। 2001 को नेशनल कमिटी इसलिए बना था कि 2001 जनवरी 26 को, आप सभी लोग जानते हैं कि ये रिपब्लिक डे है, लेकिन उस दिन पे गुजरात में एक अर्थक्वेक भी आया था, जो कि हम भुज अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। उसके तुरंत ही बाद 2004 में इंडियन ओशन में एक सुनामी आता है, तो भारत सरकार को सडन फील हो जाता है, और उसके बाद एक लेजिस्लेटिव में एक वो डिसीजन लेते हैं, जो कि बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आता है, जो कि एक हिस्टोरिकल डिसीजन होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एक्चुअली इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो इसका जो क्रिएशन रहा, उसके साथ ही हमारा एनडीएमए का गठन हो गया था। एनडीएमए जो कि है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एनडीएमए का गठन किया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके की हमारे जो मिनिस्ट्री होता है एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता है। तो एनडीएमए के तहत, एनडीएमए एमएचए के तहत आता है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूट के बारे में देखेंगे। एनडीएमए के टोटल मेंबर बॉडी होते हैं 9। एक होते हैं हमारे चेयरपर्सन, जो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और 8 मेंबर बॉडी होते हैं। जो चेयरमैन के बाद जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के ओहदे के उस लेवल का पावर वो होल्ड कर सकते हैं, वाइस चेयरपर्सन। और बाकी जो रहे हमारे 7 मेंबर, बाकी जो एक चेयरमैन, दूसरा वाइस चेयरमैन, और बाकी 7, 9 मेंबर से ज्यादा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लिखा गया है कि 9 मेंबर से ज्यादा यहाँ पे हो नहीं सकते, नॉट एक्सीड 9। तो 7 मेंबर जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रैंक के पोजीशन पे वो होल्ड करते हैं। उसी लेवल का पावर, उसी लेवल का अलाउंस, सब कुछ उसी लेवल का वो होल्ड करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स लेवल का। तो ये रहा कि हमारा एनडीएमए का गठन। तो इसमें क्या किया गया कि एनडीएमए का आज के डेट में हमारा हेडक्वार्टर ये है कि न्यू दिल्ली में। आप जब न्यू दिल्ली का नाम सुन रहे होंगे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है, आज के डेट में न्यू दिल्ली है। तो इसका काम क्या है? एक्चुअली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम है कि ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, ले डाउन द पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर उसके बाद जो नेशनल प्लान होता है डिजास्टर रिलेटेड, वो नेशनल प्लान को इंप्लीमेंटेशन करता है, एनडीएमए का ये है। फिर आता है कि ये अप्रूव करता है, जो कि मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट है, उनका जो नेशनल प्लान होता है ग्राउंड लेवल में ये अप्रूव करता है। और होता है कि वो ग्राउंड लेवल में स्टेट अथॉरिटी के द्वारा स्टेट प्लान को भी अप्रूव करने का ये देता है। तो ये रहता है कि उसका काम। ये यहाँ पे एनडीएमए का और एक भी काम है। जब आप देख रहे होंगे बाढ़ के जगह में, जहाँ पे ये आरक्यू आता है कि कहीं पे
ये हमारा जब फ्लड आता है, इन सब सिचुएशन में क्या होता है कि ज्यादातर नुकसान, जान मान का नुकसान होता ही रहता है। तो उस वक्त पे क्या करता है, ये फंड्स भी किसको कितना मिलना चाहिए उस लेवल का वो फंड्स भी मुहैया करवाता है। कोई बिजनेस किसी स्टेट में हो या कोई हो, उसके तहत एक जो बोलते हैं फंड भी मुहैया जाने के लिए ये करता है। और इसके लिए वो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाया गया, और एक नेशनल, आज के डेट में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि आज के डेट में न्यू दिल्ली में है। तो उसके बाद हम आते हैं कि एनडीएमए। एनडीएमए का एक्चुअली क्या है कि ये अपना एक प्रोजेक्ट भी बीच में चलाया था, नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट, नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। उसमें क्या किया गया कि उसमें जो बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल में स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट भी चला गया, कि स्कूल में, हर एक स्कूल में हम जाके डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अवेयर क्रिएट कर सकें। तो उसके 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 द्वारा कि हमारे देश को एक स्कूल लेवल में अगर हम एम्पावर कर पाए तो हम नेशनल लेवल में भी एम्पावर कर सकते हैं। इसके लिए एक इंडिया डिजास्टर रेस्पॉन्स समिट हुआ था 9 नवंबर 2017 को, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, जो कि इसके जॉइंट पार्टनरशिप थे कि हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विद फेसबुक, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए ही हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे बाढ़ हो रहा है, यहाँ पे अर्थक्वेक होगा, यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे मौसम खराब है, बारिश हो सकता है, ये इन सब के बारे में अवेयर हम मीडिया के थ्रू ही करवा सकते हैं। तो ये फेसबुक के साथ ये पहला टाई अप था, फर्स्ट कंट्री विद फेसबुक डिजास्टर, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू पार्टनर विद फेसबुक फॉर डिजास्टर रेस्पॉन्स के लिए, डिजास्टर रेस्पॉन्स के लिए ये किया गया। तो इसका आगे में अगर हम देखेंगे, जैसे कि एनडीएमए काम करता है, वैसे ही उसके बाद रहा कि हमारा एसडीएमए भी काम करता है। एसडीएमए क्या है? एसडीएमए है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट का भी वही सब काम है, फंड कितना मुहैया जाना चाहिए, कहाँ पे क्या हुआ, अवेयर क्रिएट करना चाहिए कि कहाँ पे बाढ़ हुआ, कहाँ पे मैनमेड डिजास्टर हुआ, कहाँ पे छोटा मोटा अगर कुछ लेवल का डिजास्टर हो रहा है उसके लिए। और उसके साथ मैं आपको बोलूंगा कि एनडीएमए क्या किया कि अपने लिए एक जो वो एक फोर्स भी गठन किया था। एक फोर्स जो रहा कि बात के आज भी आप जानते होंगे, एनडीआरएफ का नाम सुनते होंगे, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। वैसे ही जैसे कि एनडीएमए के तहत एनडीआरएफ रहा, वैसे ही एसडीएमए के तहत एसडीआरएफ रहा। एसडीएमए है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके तहत एसडीआरएफ काम करता है। तो स्टेट में भी वही है। और फिर उसके बाद आता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मेनली जो चेयरपर्सन होते हैं वो खुद कलेक्टर होते हैं, और अगर कहीं पे जिला परिषद है तो वहां पे वाइस चेयरपर्सन जिला परिषद भी रहते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के टोटल मेंबर 7 ही होते हैं, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। लेकिन हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मेंबर टोटल 9 होते हैं, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी मेंबर 9 होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कितने मेंबर बॉडी रहता है, वो जो कि 9। चेयरपर्सन खुद प्राइम मिनिस्टर को मिलाने के बाद टोटल 9 मेंबर बॉडी होता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी चेयरपर्सन खुद चीफ मिनिस्टर होते हैं, और 8 जो मेंबर होते हैं वो उनको मिलाने के बाद 9, स्टेट में भी 9 और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी 9। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 7 मेंबर रहते हैं, जहाँ के की चेयरपर्सन खुद कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे रूरल लेवल में, पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में, सब डिवीजन लेवल में, ऐसे करके ग्राउंड लेवल में एक नेशनल प्लान, स्टेट प्लान, नेशनल पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी को पूरा इंप्लीमेंट किया जाता है नीचे लेवल से। तो ये होता है कि डीडीएमए, एसडीएमए, एनडीएमए के बारे में। नेशनल लेवल में एनडीआरएफ, स्टेट लेवल में एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में ये हमारा नीचे लेवल में, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीडीएमओ ज्यादातर मेन रोल प्ले करते हैं। वैसे ही स्टेट लेवल में स्टेट आइडेंटिफाई करता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके दायरे में आते हैं, उसके हिसाब से वो प्लान एग्जीक्यूशन होता है, उसके रिकमेंडेशन। लेकिन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये दायित्व है कि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ को वो खुद अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में ये टोटल बॉडी
उनके तहत प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये काम करता है। और किसको कितना फंड मुहैया जाना चाहिए उस लेवल में वो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल लेवल में, स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट को कितना मिलना चाहिए वो स्टेट लेवल में, और डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे क्या हुआ है उस लेवल में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्रिएट किया गया। इन तीनों के जो चेयरपर्सन होते हैं, नेशनल के प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये रहते हैं। तो ये रहा कि हमारा टोटल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। अभी हम आते हैं कि इसके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमारा एनडीएमए बना, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो एनडीएमए में टोटल अगर हम देखें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से हम आज के डेट में बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जैसे कि हमारा रहा एनडीएमए सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये डिस्क्राइब किया गया है कि एनडीएमए का काम क्या है, एनडीएमए क्या करना चाहिए, डिजास्टर कौन से जगह पे कितना फंड ये होना चाहिए, ये सब सेक्शन 3 से सेक्शन 13 के बीच डिस्क्राइब किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। वैसे ही स्टेट के लिए 14 से 24 स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए सेक्शन 25 से 34 तक। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में टोटल 70 सेक्शन है, 70 सेक्शन है, टोटल 79 सेक्शन है। अगर देखेंगे जैसे कि मैंने बोला कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 3 से 13 तक, फिर उसके बाद आता है 14 से 23 तक स्टेट के लिए, फिर आता है 25 से हमारा 34 तक, ये रहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये टोटल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में टोटल 79 सेक्शन हैं। तो इस चीज को अगर पूरा टोटल देखा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो फिर उसके बाद रहता है कि मेजर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मेजर्ड जो किया जाएगा ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में सेक्शन 35 से लेके 40 तक ये डिस्क्राइब किया गया है। तो इस चीज को कुछ गवर्नमेंट कहाँ पे नीचे लेवल में कोई मान नहीं सकते, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में, विलेज लेवल में, तो इसके लिए एक पेनल्टी भी डिसाइड किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, जो कि आता है हमारा सेक्शन 51 से लेकर 60 तक। पेनल्टी एंड ऑफेंसेस के लिए यहाँ ये सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। ये टोटल रहा हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। थैंक यू।